नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल भी बाजार में तेजी रहने की पूरी उम्मीद है। देखो, अमेरिका का बाजार फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में बेशक फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है। इसमें आपको दो चीजें देखनी है कि पहली बात वो पॉजिटिव ही बंद हुआ है और दूसरी बात अमेरिका फ्राइडे से पहले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू ऊपर जा रहा था और हम और आप नीचे थे, यानी भारतीय मार्केट्स नीचे थे। एक ही सवाल उठ रहा था कि जब दुनिया भर में सब कुछ अच्छा हो चुका है तो अपने बाजार ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है अपन स्टिल आउट परफॉर्म करेंगे। पहले मैं निफ्टी की बात करूंगा, फिर मैं एफआईडीआईस के डेटा की बात करूंगा, फिर मैं निफ्टी के नेक्स्ट लेवल्स की बात करूंगा, यानी कि कल या फिर आने वाले वीक में जो हमें देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके चीजों को समझना। सबसे पहले मैं निफ्टी के बारे में बात करूं तो अपन चले ही नहीं है, तो अपन मेरे को लगता है अब चलना शुरू हुए हैं। टेक्निकल टर्म्स पे अगर निफ्टी की बात करूं मैं तो नीचे ना डबल बॉटम टाइप फॉर्म करा है इसने 23,900 24,000 के पास, और वहां से इसने 24,400 का जो हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल दिखता था, क्योंकि उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए थी। जब से आई थी हम कहीं ना कहीं नीचे रहे, वीक रहे, टेंशन में रहे, और एक ही दिन में हमने बड़ी वाली तेजी दिखाई। 24,400 के भी ऊपर बंद हो गए हैं, तो ब्रेकआउट हो चुका है, डबल बॉटम बन चुका है आपका ऑलमोस्ट, और ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है। जो प्रॉब्लम की विषय थे असली, यानी जापान और अमेरिका, दोनों जगह से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें भी कहीं ना कहीं अपने हायर एंड को टच करना होगा। तो मेरे को अब निफ्टी के लेवल्स की बात करूं, अगर नेक्स्ट लेवल्स की, तो मेरे को दिखता है निफ्टी 24,700 तो वन साइडेड जाना चाहिए, यानी फ्राइडे को जो तेजी हुई वही कैरी होनी चाहिए कल, और मे बी ट्यूसडे 24,700 आना चाहिए। पॉसिबिलिटीज ये हैं कि 24,650 से 75 हमें कल ही देखने को मिल सकता है। अभी मैं आप सभी के साथ अगर निफ्टी के लेवल्स की पर्टिकुलरली बात करूं तो निफ्टी आपके लिए जो क्लोजिंग देता हुआ दिखा है वो कहां पे दी, एक बार चेक कर लेते हैं सो दैट मैं आपको और डिटेल में बता सकूं। निफ्टी आया है 24,541, तो अब यहां से 650 या 685 केवल 100-150 पॉइंट ऊपर है, इससे ज्यादा नहीं है। 100-120 पॉइंट, जो मेरे को लगता है कल शायद 70-80 गैप अप आने के बाद और ऊपर जा सकता है। मे बी 70-80 गैप अप नहीं आएगा, 50 पॉइंट गैप अप आएगा, लेकिन उसके बाद वो मोमेंटम पकड़ लेगा। अब मोमेंटम क्यों पकड़ लेगा उसका रीजन देता हूं दोस्तों। मोमेंटम पकड़ने का डायरेक्टली रीजन दिख रहा है एफआईआईस का डेटा। एफआईआईस कैश मार्केट में तो खरीद कर गए हैं छोटा, लेकिन फ्यूचर में इंडेक्स फ्यूचरों और स्टॉक्स फ्यूचर्स में बड़ा खरीदा है उन्होंने। 10,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स में मिला के। ये क्लियर कट दर्शा रहा है कि भैया एफआईआईस का व्यू पॉजिटिव दिख रहा है अब उनका, और बाजार ऊपर जाएगा। प्लस डीआईज तो अपने जब भी दुख चिंता दिखती है तभी खरीद लेते हैं, तो वो तो एक अलग ही लेवल का माइंडसेट लेके बैठे हैं। पैसा भी बहुत है उनके पास, वो तो डिप चाहते हैं, जैसी आती है वो उठाते हैं, उन्हें भरोसा है, और आपको भी सिर्फ भरोसा ही रखना है। हाँ, अगर आपके पास फ्रेश कैपिटल पड़ा था, पहले आप सोच रहे थे 24 पे नहीं लगाऊंगा, 23,400 पे आएगा तब लगाऊंगा, या 21 पे लगाऊंगा, और नहीं लगाया, आप वापस ऊपर आ रहा है और आप फोमो में आ रहे हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, भाई ये तो नहीं गिरेगा कभी, मुझे सब लगा ही देना चाहिए, तो वो गलत डिसीजन हो सकता है। और इस पर मैं डिटेल वीडियो आज बना चुका हूं, आप जाके वो जरूर देखिएगा। अब आता हूं मैं स्टॉक्स लेवल पे। देखो, इंडेक्स तो ऊपर आ रहा है लेकिन स्टॉक्स में उतना एक्शन नहीं हो रहा है। स्टॉक लेवल पे कुछ ही सेक्टर्स चल रहे हैं, लाइक कभी आईटी, इनफैक्ट आईटी तो लीडरशिप ले रहा है इस समय, और बैंकिंग का थोड़ा बहुत सपोर्ट आ जाता है, थोड़ा बहुत पीछे से रिलायंस सपोर्ट कर देता है। तो क्या है कि निफ्टी एज अ इंडेक्स ऊपर आ जाता है, लेकिन स्टॉक्स एज अ पोर्टफोलियो ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। इसमें क्या करें, तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए। फ्रेश कैपिटल के लिए जो मैंने वीडियो बनाई आज वो जरूर देखिएगा कि किस तरीके से लगाना चाहिए, कहां लगाना चाहिए, और क्या बाजार यहां से और मतलब दोबारा से गिरेगा या कितनी ऊंचाई दिखती है। तो ये सारी चीजें मैंने उसमें डिस्कस करी है, बट एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कल मुझे तेजी दिखती है और 25,700 तक का मेरा व्यू है, और 25,750 के ऊपर क्लोजिंग जैसी आएगी आपकी, आप डायरेक्टली 25 निकल रहा है मुझे, 24,750 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आएगी आप डायरेक्टली 24,900 950 को देखेंगे टेस्ट होते हुए। तो अब अगला जो रेजिस्टेंस बोल लीजिए, जहां तक का हमारा मतलब एक स्टेशन से गाड़ी दूसरे स्टेशन निकल चुकी है, अब दूसरा स्टेशन है हमारा 24,750 का, उसके ऊपर निकलते ही फिर हमारी लाइफ आई की जर्नी शुरू होगी। अदरवाइज हम 24,700 तक तो मेरे को लगता है वो नेक्स्ट स्टेशन तक पहुंचेगी गाड़ी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।